तात्कालिक हस्तरेखा योग, जिसमें कुछ ऐसे चिन्ह मैं बताने वाला हूं जिसकी बदलती स्थिति आपको धनवान बनने का इशारा करती है। कुछ ऐसे चिन्ह जो अगर अभी आपको हाथ पर में वो नए नए दिख रहे हैं, आ रहे हैं, या आप किसी के भी हाथ पर में देख रहे हो, तो आप ये समझ जाएं कि ये आपको धनवान बनने का इशारा कर रही है। रैंडम आप पैसे वाले बनने वाले हो, अचानक आपके पास में बहुत सारा पैसा आने वाला है। लेकिन एक सद्विचार से शुरुआत करेंगे। भाग्य सोया हुआ नहीं होता, वह समय समय पर संकेत देता है, और जो संकेत को समझ ले वही आगे बढ़ता है। और उसी संकेत के बारे में आज मैं आपके हस्तरेखा पर मैं चर्चा करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। हस्तरेखा शास्त्र में कुछ तात्कालिक अर्थात इमीडिएट चेंजेबल योग ऐसे होते हैं जो अस्थाई नहीं होते, परमानेंट नहीं होते, लेकिन उनकी बदलती स्थिति यह स्पष्ट संकेत देती है कि उस व्यक्ति के पास में धन, उन्नति और वैभव आ रहा है। बस उसे अब पकड़ना है, चूकना नहीं है। कहा था ना कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इत्ते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। नहीं, पृथ्वीराज चौहान के मित्र ने ये कहा था, और पृथ्वीराज चौहान ने एक बार निशाना गौरी पर में लगा दिया और मोहम्मद गौरी मारा गया। तो वो निशाना, वो बदलाव मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने पकड़ लिया, समझ लिया, तो फिर आपकी जय जय, नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। आइए कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण चिन्ह पर में चर्चा करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे 1 नंबर में समझें कि भाग्य रेखा का अचानक से उभरना। अब सबसे पहले ये समझें कि भाग्य रेखा आखिर है कौन सी रेखा, किस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। आप ये देखिए, ये जो शनि पर्वत से, ठीक है, शनि पर्वत से ये रेखा जो यहाँ से ऐसे करके आ रही है, इसको बीच वाली अंगुली से सीधा नीचे की तरफ, उसको भाग्य रेखा कहते हैं। ये मान लो कि बिल्कुल दबा हुआ था, खूब लाइट में दिख नहीं रहा था, बिल्कुल फीका पड़ा हुआ था, और अचानक से ये रेखा जो है सो उभर करके आ गई, अचानक से। तो इसका अर्थ ये है, पहले बिल्कुल हल्की थी अथवा टूटी हुई थी, अब अचानक से स्पष्ट, गहरी और ये सीधी होने लगी है। तो यह संकेत देता है कि करियर में स्थिरता आने वाला है, आय के नए स्रोत मिलने वाले हैं, और मेहनत का फल भी अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, सूर्य रेखा का प्रकट होना। ये तात्कालिक धन योग है, सूर्य रेखा का प्रकट होना। आप ये समझ लें, ये जो रेखा है सूर्य पर्वत से, यहां से अभी जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये सूर्य रेखा है। ये मैंने बड़ा खींचा है, आपके हाथ में जितना भी वो आ जाए। ये अनामिका अंगुली से नीचे जो पर्वत है उसे सूर्य पर्वत कहते हैं, और वहां से जो रेखा निकलती है उसे सूर्य रेखा कहते हैं। तो सूर्य रेखा अगर अचानक से इस जगह से आपके हाथों में अगर कोई रेखा निकले, अचानक से जो है सो इस अनामिका अंगुली इस जगह पर में कोई रेखा निकले, या इसके आसपास में अगर कोई भी रेखा अगर निकलता है अनामिका अंगुली के जस्ट नीचे, जो पहले नहीं थी लेकिन अब धीरे धीरे उभर रही है, तो यह संकेत है कि आपको मान सम्मान मिलने वाला है, नाम के साथ पैसा मिलने वाला है। व्यापार, यूट्यूब, कला अथवा राजनीति से आपको विशेष धन लाभ मिलने वाला है, ये ऐसा संकेत दे रहा है। तीसरा, मस्तिष्क रेखा का ऊपर की ओर झुकना, ऊपर की ओर, नीचे नहीं, ऊपर की ओर। पहले सीधी थी लेकिन अब बुद्धि या सूर्य पर्वत की तरफ अगर उठने लगे। कैसे? देखो, ये जो रेखा है आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये अभी ये नीचे की ओर आ रही है, ये रेखा नीचे की ओर आ रही है, और मैं क्या कह रहा हूं कि बुद्धि या सूर्य पर्वत की तरफ उठने लगे, यानी कि ये रेखा जो है सो यहां से ऐसे होने लगे, ऊपर की तरफ उठने लगे, या तो इधर या इधर। यानी कि बुध अथवा सूर्य पर्वत की तरफ अगर आपका मस्तिष्क रेखा उठ रहा है, ये सब तात्कालिक होता है, परमानेंट किसी के हाथ में नहीं रहता, आपको दिखता है ये।
तो ये संकेत है कि आप बिजनेस माइंडेड होने वाले हो, सही फैसले लेने वाले हो और धन बढ़ाने की सोच आपके अंदर जो है ये रेखा जागृत करने वाली है, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है। अच्छा, अगला पॉइंट, बुध रेखा। बुध रेखा कह रहा हूं, बुध पर्वत पर में अगर खड़ी रेखाएं आए तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि बुध पर्वत कौन सा है। ये जो क्षेत्र है हमारा, ये बुध पर्वत है और इस पर में अगर खड़ी रेखाएं, इसको कहते हैं मनी लाइन, पैसा वाला लाइन अगर आए, छोटी छोटी सीधी और साफ रेखाएं अगर आए, देखो मैं एक दूसरे कलर से यहाँ पर मैं देता हूं, ये देख लो, यहाँ पर एक रेखा आ गई, दो रेखा आ गई, इस प्रकार से अगर छोटी छोटी अगर सीधी और साफ रेखाएं आ रही है तो बताती है कि लेन देन से लाभ होने वाला है, व्यापारिक समझ बढ़ने वाली है, अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी तैयार हो जाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा देवी और सज्जनों। अच्छा, दूसरा समझें आप कि जीवन रेखा से निकलती ऊपर जाती हुई शाखाएं अगर हैं, जीवन रेखा आपने समझ लिया कि कौन सा है, ये जो रेखा है ये जीवन रेखा है। मैंने क्या कहा कि नीचे नहीं, ऊपर अगर उठती हुई शाखाएं हो, जैसे कि यहां से मान लो कोई रेखा निकल के ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा, लेकिन इसी से जुड़ करके निकलना चाहिए, जीवन रेखा से जुड़ करके निकलना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको और बेहतर करता हूँ, ये जीवन रेखा है, यहाँ से कोई शाखा निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से कहीं से भी अगर कोई शाखा निकल करके, रूट निकल करके अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है जीवन रेखा से, तो यह संकेत है कि आपकी बहुत जल्द उन्नति होने वाली है, आर्थिक स्थिति में बहुत जल्द सुधार होने वाला है और संघर्ष से आपको सफलता मिलने वाला है, इस बात को आप जान लें। छठा पॉइंट, 5 बता दिए मैंने, छठा बताने जा रहा हूं कि धन त्रिकोण का बनना, यानी कि टेम्पररी वेल्थ ट्रायंगल क्या होता है, भाग्य, मस्तिष्क और जीवन रेखा, ये तीनों मिलकर के, ये समझ लो, पहले तो ये समझ लो कि भाग्य, मस्तिष्क और जीवन रेखा है कौन। ये देखो आप, ये तो अभी बताया, ये जीवन रेखा है, उसके बाद ये जो शनि पर्वत से निकला हुआ है ये भाग्य रेखा है, क्या कहा, भाग्य, मस्तिष्क और जीवन रेखा, और ये जो रेखा यहां से निकल कर आ रही है ये मस्तिष्क रेखा है। ये अगर पहले अधूरा था और अब स्पष्ट बन रहा है, यानी कि ये तीनों अगर एक साथ मिल रहे हैं, भाग्य ट्रायंगल, यानी कि धन त्रिकोण इसे कहते हैं, ये तीनों मिलकर के अगर एक ट्रायंगल कहीं से भी अगर बना रहे हैं ना, कहीं से भी अगर ट्रायंगल बन रहा है, तो आप ये समझ लें कि ये इशारा कर रहा है कि निवेश करने वाले हो उससे लाभ मिलने वाला है, आर्थिक सुरक्षा मिलने वाली है और पैसा बहुत जमा होने वाला है बहुत जल्दी। सातवां पॉइंट, सूर्य पर्वत का उभार बढ़ना, यानी कि हथेली में गर्मी और उभार, ये जो पर्वत है आपके हाथों में, ये पर्वत अनामिका उंगली के नीचे, ये सूर्य पर्वत है, अगर इसमें अगर उभार बढ़ रहा है, ये अगर बड़ा, जैसे होता है ना कोई फूल गया, कुछ मच्छर काट लिया तो फूल जाता है, तो उस प्रकार से अगर ये उभार आ रहा है इसमें, तो ये संकेत है कि लग्जरी जीवन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, प्रतिष्ठा मिलने वाली है, बड़े लोगों से संपर्क होने वाले हैं आपको, इसके लिए तैयार रहें। अच्छा, आठवां पॉइंट, कटाव का हटना या रेखाओं का साफ होना अगर दिखाई दे, कहीं पर मैं मान लो कि कोई रेखा है, यही जीवन रेखा है, इसको कोई रेखा काट रही थी, अब वो नहीं काट रही, हट गई, कहीं पर में जाल का चिन्ह बन रहा है, बहुत सारी रेखाएं जो है सो एक दूसरे को क्रॉस करके जाल बना रहे हैं, अब वो जाल हट रहे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं, अब रेखाएं साफ दिखने लगी, तो ये संकेत है कि आर्थिक बाधाएं अब हटने वाली है, कर्ज से मुक्ति होने वाली है और धन का मार्ग आपके लिए खुलने जा रहा है। 9वां पॉइंट,
शुक्र क्षेत्र, ये जो हमारा क्षेत्र है ये शुक्र क्षेत्र है। तो शुक्र पर्वत का विकास होना, अंगूठे के नीचे का भाग जो है फूल करके और बड़ा हो जाए, थोड़ा सा विकसित होता हुआ दिखाई दे, तो यह भाग हाथ का बहुत मुलायम और भरा हुआ होता है। यह बताता है कि आपको सुख सुविधा बढ़ने वाली है, धन का आकर्षण बढ़ने वाला है और पारिवारिक सहयोग से आपको खूब पैसा आने वाला है। 10वां पॉइंट, अंगुलियों के नीचे चमकदार रेखाएं आ जाए। ये जो अंगुलियां हैं ना, ये इनमें से पूरे यहाँ पर में कहीं भी अगर आपको चमकदार रेखाएं दिखाई दे, ये पर्वत है और इससे चलो इसको मैं फिर से कर देता हूँ। ये जो है सो पर्वत है ये, और इससे ऊपर ये जो अंगुली है ना, इसके नीचे अगर कोई चमकदार रेखाएं अगर आपको दिखाई देने लगे, खास करके उसमें भी ये सूर्य और बुध पर्वत के आसपास, तो आप समझ लें कि अचानक से धन लाभ मिलने वाला है, भाग्य का उदय होने वाला है और समय जो है आपका अचानक से बदल रहा है। ये सब ऐसे योग हैं जो आपको पैसा ही पैसा देने वाला है, और ये सब परमानेंट नहीं होता, ये सब टेम्पररी होता है। हाथ में बना, अगर आपने कैप्चर कर लिया उसको, अगर अवसर को पहचान लिया, तो आप बहुत लाभ ले लोगे। यदि ये रेखाएं लगातार गहरी होती जाएं तो धन योग अस्थायी होता जाता है। यदि फिर फीकी पड़ जाए तो गलत निर्णय, आलस्य इसका कारण हो सकता है। तो गलत निर्णय ना लें और आलस्य को जीवन में त्याग देंगे तो आपको ये रेखाएं फीकी नहीं पड़ेगी। तो देवी और सज्जनों, यही थी वो तात्कालिक धन देने वाली रेखाएं जो आपके हाथों में दिखाई दे रही होगी। अगर आप पर्सनल जानकारी लेना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय शेयर करें, जो शुल्क है जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिख करके बताएं कि हस्तरेखा में अगली जानकारी आपको किस विषय पर चाहिए। राधे राधे, राम राम।